हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है। आपने सुना होगा बहुत लोगों से, मुझसे सरकार ने वो कर दिया, सरकार गलत है, सरकार अच्छी नहीं है। इस तरीके से आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, लेकिन वो सरकार है कौन? वो किसको कह रहे होते हैं सरकार खराब किया, सरकार ने अच्छा किया? तो आज की इस वीडियो में वही समझने वाले हैं कि सरकार है क्या, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि गवर्नमेंट क्या होती है और इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में ही आप देखेंगे तो चैप्टर का नेम क्या है आपका, व्हाट इज गवर्नमेंट। याद कीजिए, हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में क्या बताया था? आपको बताया था डायवर्सिटी के बारे में। डायवर्सिटी में क्या होता है, जब एक अपर क्लास का व्यक्ति या फिर कह सकते हो अपर कास्ट का व्यक्ति अपने लोअर कास्ट वाले व्यक्ति को दबाएगा, तो उसको दबाएगा मतलब उसको, जैसे मान लो कोई बड़ी जात का व्यक्ति है, छोटी जात का व्यक्ति है, और उसने कहा कि तुम मेरे वहां आके नाली साफ करो, तो वो कहेगा हम नहीं साफ करेंगे, तो उसको मारेगा पीटेगा। अब इससे बचाएगा कौन? इससे बचाएगा कौन? तो उसके लिए कोई होना चाहिए ना। तो उसके लिए दो तरीके के सिस्टम बनाए गए हैं, बनाए जाते थे पहले, लेकिन अब जो है एक ही सिस्टम चलता है। देखो, होता क्या था कि एक हमने ऐसा व्यक्ति चुना, सब लोगों ने मिलके, जो अगर ऐसा कुछ करे तो उसको वो पनिश करेगा, है ना। वो उसको क्या करेगा? पनिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को मारा या पीटा, तो कोई आएगा और उसको जो है क्या करेगा? उसको पनिश करेगा। तो वो कौन होगा? तो वो जो होगा वो हम उसको चुनेंगे, है ना। जिसको हम चुनेंगे, हम सभी लोगों ने मिलके, बहुत सारे लोगों मिलके एक लोग को चुना, जो अगर कुछ भी गलत करेगा तो उसको वो पनिश करेगा। तो वो कौन होगा? तो वही हमें समझना है। तो होता क्या है, हम सरकार किसे बोलते हैं? गवर्नमेंट। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? सरकार। ठीक है, सरकार जी। ठीक, किसे हम गवर्नमेंट बोल रहे हैं? तो देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं, है ना, ऐसे लोग, पीपल, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो शासन को चलाते हैं। शासन का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इस पूरे देश को चलाते हैं। या फिर कह सकते हो ऐसे लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी काम को लेकर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सरकार बोलते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हो, क्या हो? रिस्पॉन्सिबल, किसी भी काम को लेकर। अब ऐसे कौन से लोग होंगे? वो लोग कौन से होंगे जो हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो इन लोगों को हम लोग चुनेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्टेड बाई पीपल। ये लोग कौन से होंगे? जिनको लोग चुनेंगे, जिनको क्या करेंगे? लोग चुनते हैं। देखते नहीं, वोट इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन क्यों होते हैं? ताकि हम एक लोग को चुन सके जो हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो कौन से लोग होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं? वो कोई ना कोई पार्टीज के नेता होते हैं। कौन सी पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीति पार्टी होती है ना। तो उनसे हम क्या करते हैं? कुछ लोगों को चुनते हैं, है ना। पीपल ऑफ, ग्रुप ऑफ पीपल भी बोल सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल, कई सारे लोग भी हो सकते हैं ना। आप देखते होंगे एक लोग तो होते नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गवर्निंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट होती क्या है, इसके बारे में आपने समझ लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि क्या करती है? हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई अगर काम हो रहा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कहीं पर सड़क बननी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसके लिए उन चीजों, उनको हम क्या बोलते हैं? जो लोग ये सब करते हैं उन्हें हम बोलते हैं गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। बेसिकली ये क्या करते हैं? पूरे देश को चलाते हैं। पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होती है कि देश में क्या होना है, देश में क्या नहीं होना है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारतीय संविधान, क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका आर्टिकल नंबर 12, उसका आर्टिकल नंबर 12 देखो, भारतीय संविधान की किताब है एक। भारतीय संविधान की किताब क्या है? जिसमें हमारे लोगों के अधिकार लिखे गए हैं, कौन क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा ना। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं उसके अंदर। एमपी क्या करेंगे, एमएलए क्या करेंगे, तो उनके लिए वो सारी चीजें दी गई हैं, है ना। तो उस किताब में जो है आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है, उसमें स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्या होगा। स्टेट मतलब सरकार से होता है। ठीक है, स्टेट मतलब क्या है? सरकार। आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया स्टेट की डिफिनेशन। क्या दिया गया? स्टेट की डिफिनेशन की। स्टेट होता क्या है ना। स्टेट क्या होता है? इसके अंदर आती है विधायिका,
विधायिका, कार्यपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका हो गया। फिर उसके बाद नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सब ग्राम पंचायत हो गया, सब इसी के अंडर में आता है। तो ये जब क्या है, ये सब सरकार की एक बॉडीज है जो कि क्या करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। विधान परिषद, विधायिका, कार्यपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, न्यायपालिका, न्याय पंचायत, और उसके बाद सॉरी नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना, मंडल पंचायत। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सरकार के एक बॉडीज है जो कि काम करते हैं लोगों के लिए। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे चीजें, ये चीजें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ हमको इतना समझना है कि आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट के बारे में दिया गया है, इतनी बात याद रखनी है। बाकी गवर्नमेंट की डिफिनेशन याद रखनी है। गवर्नमेंट की डिफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो हो गया क्या, हमारा जो है गवर्नमेंट की डेफिनेशन हो गई है ना। अगर हिंदी में बात करें, शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के समूह को सरकार कहते हैं ना, जो शासन व्यवस्था को चलाते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम सरकार बोल देते हैं। अब देखिए, सरकार अलग अलग लेवल पर, तो जैसे पूरा एक देश है तो देश को चलाने के लिए अलग व्यक्ति होगा, राज्य अलग अलग है, राज्य को चलाने के लिए अलग व्यक्ति होगा, है ना, और एक गांव है तो गांव को चलाने के लिए अलग व्यक्ति होगा। अब आप सोचे कि देश का प्रधानमंत्री आया, अगर किसी गांव में कुछ हो जा रहा है तो उसमें आके वो कुछ करे, तो ऐसा थोड़े ना होगा। अगर किसी राज्य में कोई दिक्कत आ रही, वहां पे एजुकेशन में कोई दिक्कत आ रही, वहां पे कोई हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आ रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर थोड़े ना आएगा, उसके लिए सीएम आएगा। अगर किसी गांव में कोई दिक्कत हो रही तो उसके लिए प्रधान आएंगे, मुखिया आएंगे, है ना। तो वो आपसे यहाँ पे समझिए, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो आइए उनको समझते हैं कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि सरकार के स्तर क्या होते हैं ना, यानी कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ये जो हमारा एक ट्रायंगल बना है, इसी तरीके से आपको बनाना, 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे ऊपर जो होती है वो होती है केंद्र सरकार। इसे क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार, है ना। केंद्र सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद होती है राज्य सरकार। क्या होती है, राज्य सरकार। ठीक, यहाँ पे आप सरकार लिख लीजिएगा, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट। और राज्य सरकार को बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आती है जो है स्थानीय, हम बोल देते हैं स्थानीय, मतलब कि लोकल। ठीक है, स्थानीय मतलब क्या हो गया, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट किसको बोल देंगे, स्थानीय, है ना, जो स्थान के लोग होते हैं, गांव के लोगों के लिए होता है। ठीक है, स्थानीय। चलिए, अब देखिए, जो केंद्र सरकार होती है ना, इसका काम क्या होता है, राज्य सरकार होती है, इसका काम क्या होता है, ये इन सबको समझ लेते हैं बारी बारी से, ताकि आपको एकदम ये चीज क्लियर हो जाए कि ये इसके काम क्या होते हैं। देखिए, हमें जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है पॉलिटी के खिलाफ, ताकि हम आगे चल के जब बड़ी क्लासों में इसके बारे में अध्ययन करें तो आपको सही से समझ में आए। इसीलिए मैं क्लास 6 से शुरू कर रहा हूँ, और इसमें बात का मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं आने वाले समय में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एसएसटी पूरी पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट आया तो। ठीक है, तो बात करते हैं केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार के काम क्या होते हैं। तो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है जो पूरे देश से जुड़े, नेशन से जुड़े जो है जितने भी मैटर होते हैं ना, नेशन से जुड़े जितने भी मैटर होते हैं उन सबको सुलझाने का काम करता है। जैसे कि देश में कोई भी लड़ाई हो गई, ठीक है, उसके लिए, है ना, या फिर वॉर कह दो, है ना, नेशन में वॉर हो गई, या फिर जो बॉर्डर है ना, भारत में जो बॉर्डर सीमाएं, उनके लिए, है ना, किस देशों से, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल। अब किसी भी राज्य के बॉर्डर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो राज्य दो आपस में निपटा लेंगे ना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश और किसी और राज्य में दिक्कत हुई तो वो दोनों राज्य आपस में डिसाइड करेंगे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें थोड़ा बहुत हाथ होता है, लेकिन वो दोनों जो है आपस में सुलझा सकते हैं। तो अगर किसी भी, ये ज्यादातर किसके मामले में बात होगी, वो है राष्ट्र के मामले में, यानी कि राज्य के, पूरे
देश के मामले में बात होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक निर्णय लेती है, कोई भी डिसीजन लेती है, तो वो पूरे देश में लागू होता है। वो कहाँ पे लागू होगा? संपूर्ण देश में लागू होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी निर्णय लेगा तो वो पूरे देश में लागू होता है। अगर कोई जो है फैसला लिया जाता है यहाँ पे, तो देखिए अगर कोई भी जो है केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेगी तो वो पूरे देश में लागू होती है ना, पूरे देश में वो फैसला लागू किया था। भाई देखो इंडियन मैप मैंने थोड़ा बनाने का प्रयास किया है, फिलहाल के लिए आप बताइएगा कैसे बनना है भाई। थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो है इसको सही बनाने का कोशिश किया जाए, फिलहाल के लिए मैं सीख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो कोई भी डिसीजन लेगी, कोई भी डिसीजन अगर लेती है तो वो कहाँ पे लागू होगा? संपूर्ण देश में। जैसे कि जो इंडिया में जो है नोटबंदी आई थी, है ना, जो करेंसी को मतलब एक एक प्रकार के 500 को 1000 की नोट को बंद किया गया था, तो वो पूरे देश में लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि जो है वो केंद्र सरकार का फैसला था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि जो है राज्य सरकार का काम क्या होगा। तो राज्य सरकार का काम होगा कि वो राज्य से रिलेटेड कोई भी फैसला ले सकती है। नहीं, स्टेट, वो किससे लेगी? स्टेट से रिलेटेड कोई भी फैसला लेगी। जैसे कि स्टेट में हॉस्पिटल है कि नहीं है ना, स्टेट में हॉस्पिटल है कि नहीं, एजुकेशन कैसी, स्टेट में एजुकेशन कैसी, इन मामले पे वो सारी बातें करता है। या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो वो स्टेट के लेवल पे देखता है, स्टेट के जो भी मैटर्स होंगे वो उन पे वो बात करता है ना। स्टेट में कोई अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे जाके वो देखने का प्रयास करेगा। और जो केंद्र सरकार में होता है उसको बोलते हैं, उसमें पीएम होता है मेन, और जो राज्य सरकार में होता है वो होता है सीएम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद देखिए ये जो दोनों जो होते हैं, यानी कि पीएम और जो सीएम, ये दोनों जो चुने जाते हैं, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। हम इनको क्या करते हैं? हम इनको वोट देते हैं, इनसे इलेक्ट होते हैं, चुनने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्थानीय सरकार होती वो भी हमें लोग चुनते हैं। प्रधानी के चुनाव होते हैं, पंचायती की, मुखिया के, तो कई एक गांव के मतलब एक पंचायत होती है, उसी में सारे गांव होते हैं, वही लोग जो है सारे गांव के लोग मिलके वोट देते, जो वहां पे जीत जाता है, जिसकी वोटिंग ज्यादा होती है वो वहां पे जीत जाता है। ठीक है, तो जब वो जीत जाता है तो वो वहां का मुखिया होता है। लेकिन जो ग्राम मतलब ये जो स्थानीय होता है, स्थानीय से रिलेटेड होता है एक विलेज से, है ना, या फिर कह सकते हैं एक पंचायत में इसका पूरा काम होता है। ये इसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब जो है वो नहीं होता है कि ये कोई वहां पे कानून बना सके, कोई नियम बना सके, इसके लिए इसके पास कोई अधिकार नहीं होता। ये सिर्फ क्या कर सकता है? ये सिर्फ स्थानीय ग्राम सभा के ग्राम के लोगों के लिए यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, स्थानीय यानी कि ग्राम के लोगों के लिए, ग्राम सभा गांव के लोगों के लिए यहाँ पे काम करता है। ठीक है, गांव में कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ पे नालियां नहीं है, कहाँ पे क्या नहीं, कहाँ पे पानी की टंकी नहीं, किसी के घर में घर नहीं किसी के पास, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे वो काम करता है। अगर किसी के पास घर नहीं तो वो पंचायत में जाता है और कहता है मेरे पास घर नहीं, उसके लिए जरूरी कार्यवाही होती है। उसके बाद उसको जो है आवास योजना के तहत जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर मिल जाता है ना। काफी समय लगता है, देखा जाता है कि है कि नहीं है ना, किसी के वहां के अगर शौचालय नहीं तो शौचालय मुहैया कराया जाता है उसको। तो इस तरीके से बहुत सारे काम करती है। वो कौन करता है? वो करता है स्थानीय गवर्नमेंट करता है, लेकिन उसके लिए जो पैसे आते हैं वो आते हैं राज्य सरकार से। यहां से वो अलॉट करेगा, आगे चल के वो पैसा मिलेगा उसको बजट के तहत। ठीक है, अब देखिए जो ये लोग चुने जा रहे हैं, ये लोग जो चुनने की एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते क्या है ना। जो लोग हम चुन रहे हैं ना, वो हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक देश है। कौन सा देश है? डेमोक्रेटिक। इसलिए हम कहते हैं भारत में भारत जो है वो डेमोक्रेसी वाला देश है। भारत कौन सा देश है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? तो डेमोक्रेसी का मतलब पहले थोड़ा समझ लो। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो ये उतना हो गया डेमो, और दूसरा हो गया कृषि। तो कृषि का मतलब होता है क्रिटिक, है ना, तो ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। तो डेमो का मतलब होता है लोग, और क्रिटिक का मतलब होता है शासन करने वाले लोग। तो लोगों द्वारा चुने गए लोगों का शासन, है ना। जो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा? लोगों का शासन। जो लोग एक व्यक्ति को चुनेंगे और वो शासन करेगा। देखिए, ठीक है, तो ये अभी आगे चल के समझेंगे। जो इसको डेमोक्रेसी, इसको लोकतंत्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये बेसिकली दो तरीके का होता है। ठीक है, एक बड़े देश में जो लग सकता है, जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है, 142 करोड़ जनसंख्या है, मतलब 145 करोड़ लगभग में। ठीक है, तो अब हमारा देश दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। तो इतने सारे लोग में एक एक लोग जाके थोड़े ना कहेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो हमने एक नेता चुना है, वो हमारे लिए काम करता है ना। केंद्र सरकार के लिए हमने पीएम चुना है, राज्य सरकार के लिए हमने सीएम चुना है। ठीक है, तो ये दोनों हमने चुन रखे हैं। तो लोग चुनते हैं, और लोग किस पद्धति के तहत चुनते हैं? तो वो डेमोक्रेसी के तहत। अब डेमोक्रेसी जो है क्या है ना, डेमोक्रेसी क्या है? लोगों द्वारा जो है शासन को चलाना। लोग जो है क्या करते हैं? लोगों द्वारा
एक व्यक्ति को चुनते हैं। लोगों द्वारा जो है, लोग जो है क्या चुनते हैं, एक व्यक्ति चुनते हैं, पीएम और सीएम, और वो क्या करता है, वो जो है पूरे देश को संभालता है, देश में बना जो जरूरी कानून है वो सब वहां पे करने का काम करता है। आइए आगे हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में थोड़े कुछ और शब्द, और आगे चल के आप डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझोगे आने वाली क्लासेस में। क्लास 9th के बारे में, इसके बारे में एकदम डिटेल में लेक्चर आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर देना। आइए समझते हैं डेमोक्रेसी को। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी जो है ना, वो बहुत एक जो है कह सकते हो कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसा क्यों? डेमोक्रेसी को बोलते हैं हिंदी में लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। अब समझिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम दो शब्द इसके तोड़ देते हैं। एक हो गया डेमो, दूसरा हो गया क्रिटिक। क्रिटिक, ठीक, डेमोक्रेटिक। तो डेमो का अर्थ क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। डेमो का अर्थ है, मतलब होता है लोग। डेमो का मतलब क्या हो गया? लोग, यानी कि पीपल, है ना। और उसके बाद क्रिटिक का मतलब क्या हो गया? लोगों द्वारा जो है शासन चलाना, या फिर कह सकते हो लोगों द्वारा, ठीक है, शासन चलाना, शासन, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का पूरा मतलब क्या निकला? लोगों द्वारा शासन, है ना। जो लोगों द्वारा शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, है ना, लोगों द्वारा शासन, ठीक है। जैसे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? अब्राहम लिंकन ने इसका जो है लोकतंत्र की डेफिनेशन दी थी। लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों पर शासन ही जो है लोकतंत्र है। यानी कि जो लोग होते हैं वो खुद पर ही शासन करते हैं ना, अपने ही द्वारा। तो देखिए, दो तरीके के देश होते हैं। तो लोकतंत्र को भी दो तरीके से बांटा गया। एक कोई छोटा देश हो सकता है, एक बड़ा देश हो सकता है। तो लोकतंत्र को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उसको भी हम बाद में समझ लेंगे। इतना तो आप समझ गए कि लोकतंत्र को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो प्रकार में डिवाइड किया गया। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट, एक को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। एक हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आइए इसको समझते हैं कि सरकार कितने प्रकार की होती है। उसको अगर समझ गए तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा जाएंगे। तो आइए समझते हैं सरकार के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, सरकार के दो प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, आइए इनको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक। पहला नंबर, तो सबसे पहली जो सरकार होती है उसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार, या फिर बोल सकते हो डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी में यहाँ पे लिखेंगे डेमोक्रेसी, ठीक। दूसरा होता है मोनार्की। दूसरा कैसा होता है? मोनार्की, मोनार्की। तो देखिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आप समझते रहिएगा। तो हिंदी में इसे बोलते हैं लोकतंत्र, इसे बोलते हैं लोकतंत्र, और इसे बोलते हैं राजतंत्र। इसे क्या बोलते हैं? राजतंत्र। अब आप दोनों का मतलब समझ रहे होंगे। लोक का मतलब होता है लोग, यानी पीपल, है ना। लोक का मतलब क्या होता है? पीपल। तो लोगों द्वारा जो शासन चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और राजतंत्र का मतलब क्या हो गया? राजतंत्र जो राजा द्वारा चलाया जाता हो, है ना। तो यहाँ पे जो शासन है वो किसके द्वारा चला जाता है? शासन जो है वो लोगों द्वारा चला जाता है। लोगों द्वारा मतलब बेसिकली लोग जो है इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को और वो चुनता है, ठीक है। और जो है मोनार्की में क्या होता है? राजा। शासन कौन करता है? राजा करता है। शासन कौन करता है? राजा करता है, ठीक है। राजा कहता है कि मतलब उस जगह पे वो होगा, इस जगह पे ये होगा। तो बेसिकली अभी भी कुछ देशों में जो है मोनार्की ही चलती है, यानी वहां पे जो है राजतंत्र चलता है, ठीक है। जैसे आप चाइना को लेकर, चाइना कहता तो है कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूं, लेकिन वहां पे तो कोई एक पार्टी ही नहीं जो दूसरी पार्टी खड़ी होकर वोट ले सके। एक ही पार्टी है तो वही जीतती है हर बार, ठीक है। तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? शासन जो है लोगों द्वारा चलाया जाता है। और मोनार्की में क्या होता है? राजतंत्र होता है। मोनार्की राजतंत्र मतलब इसमें शासन जो है राजा द्वारा चला जाता है। अब देखिए, जो लोकतंत्र में होता है, अगर कोई व्यक्ति डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो उस पे जो शासन चला रहे हैं वो लोग चला रहे हैं। अब कौन लोग? तो वो लोग जिनको जो हम इलेक्ट करते हैं, जिनको हम चुनते हैं। क्या करते हैं? जिनको हम चुनते हैं, है ना। जिनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं उनको। हम लोगों को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। अब हम कौन से लोगों को इलेक्ट करते हैं? तो जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। तो हम क्या करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे लिए जो है
काम करते हैं। ठीक है, देखिए जब काफी सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुनेंगे, यानी उसका मत है कि जो ये करेगा हमारे लिए सही करेगा, यानी काफी सारे लोगों ने मिलकर एक लोग को चुना। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में लोग जो है एक लोग को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता हमने बताया था अभी डायरेक्ट, एक कैसा हो गया, एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। तो देखिए जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वो चलता है बड़े देशों में। वो कौन से देशों में, जो बड़े देश होते हैं, बड़े देश होते हैं, लार्ज कंट्री। और जो इनडायरेक्ट होता है वो छोटे देशों में चलता है ना, जिनकी पॉपुलेशन कम है, छोटे देश है ना, यानी कि स्मॉल, ऐसे देशों में। तो देखिए तो लार्ज कंट्री में क्या चलेगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भारत में कौन सा डेमोक्रेसी होगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो वो होगा डायरेक्ट, है ना। क्यों डायरेक्ट होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि इसकी जनसंख्या 142 करोड़ के पास है ना। तो ये बहुत बड़ा कंट्री, इसके लिए यहाँ पे इंडिया में कौन सा जो है लोकतंत्र लगता है, वो लगता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए जो ये मोनार्की होता है, मोनार्की में जो है क्या होता है, मोनार्की में शासन राजा द्वारा चला जाता है, ठीक, राजा या फिर रानी द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें क्या होता है, इसमें लोग चुनते हैं, लेकिन इसमें लोग नहीं चुनते हैं। इसमें जो राजा का बेटा होगा, राजा का बेटा है ना, राजा का बेटा यानी पुत्र, है ना, सन ऑफ किंग, ठीक है, वही क्या होगा, वही अगला राजा बनेगा। यानी यहां पे कैसा होता है, यहां पे वसांगनुत होता है, मतलब वसानुगत का मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी वही, मतलब वही राजा बनेगा जो मेरा बेटा है। ठीक है, अब समझिए राजा का बेटा राजा बनता था, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास जो है कुछ करने की हिम्मत है, जो सही में देश को आगे बढ़ाएगा, वही राजा बनेगा, है ना। ये होता है लोकतंत्र में, ये होता है डेमोक्रेटिक में, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहां पे लोग चुनते हैं, किसको चुनते हैं, जो योग्य होता है ना, उसको चुनते हैं। तो लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र में क्या होता है, लोग चुनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लोग नहीं चुनते हैं। अब देखिए ये भी टू टाइप्स का होता है, ये भी कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है जो कि लोकतांत्रिक होता है, नहीं वो भी डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन उसमें लोकतंत्र चलता तो है, लेकिन वो राजा के हिसाब से चलेगा, राजा कानून के हिसाब से चलेगा, लेकिन राजा चाहे तो कानून को बदल भी सकता है, राजा चाहे तो क्या करेगा, कानून को बदल चल सकता है ना। तो ये भी चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और दूसरा ऑब्सोल्यूट, दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्सोल्यूट हो सकता है। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ऑब्सोल्यूट का मतलब कि राजा जो मनाए वो करे, कोई उसको कहने वाला नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कुछ चीजें होंगी लिखी होंगी, उनको वो करता रहेगा, बाकी उसकी मर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन ऑब्सोल्यूट में क्या होगा, राजा जो मन होगा वो करेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, मोनार्की क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में लोग जो है क्या करते हैं, अपने एक व्यक्ति को चुनते हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, यानी उनके बारे में वो सोचता है कहां पे क्या करना चाहिए, वो सारी बातें वो करता है। तो लोकतंत्र व्यवस्था अच्छी है कि मोनार्की अच्छी है, आप बता सकते हो, यानी कि डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर मोनार्की अच्छी। तो भाई ऑब्वियसली कि मोनार्की अच्छी, इसमें लोग चुनते हैं। लोगों का अगर मान लो इस साल कोई एक व्यक्ति हमने चुना, अगले 5 साल बाद हमने कोई और व्यक्ति चुना, क्योंकि 5 साल तक इसमें जो है कार्यकाल होता है, समय होता है, एक लोगों को हमने चुना वो 5 साल तक काम करेगा। तो अगर 5 साल तक हमको उसका काम नहीं समझ में आया, हमने दूसरे को वोट दिया, वो जीता, उसको फिर वो आगे बढ़ेगा, है ना, वो आगे काम करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लोकतंत्र और यहाँ पे मोनार्की क्या होती है। अब देखिए इसमें तो आपको समझ में आ गया लोकतंत्र में क्या होता है, लोग एक व्यक्ति को चुनते हैं और वो उनके लिए काम करता है। अब देखिए पहले ऐसा माना जाता, पहले माना नहीं, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि जो ये लोगों को चुनने का अधिकार था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आदमी को था, यानी मेल को था। फीमेल को ये अधिकार नहीं था कि वो जो है क्या कर सके, वो जाके वोट डाल सके, वो जाके अपना जो है एक व्यक्ति चुन सके, जो उसको, जो इसके पास उसके अधिकार हो कि वो जाके क्या करे, वो नेता को चुन सके। महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं था, ये सिर्फ अधिकार किसके पास था, फीमेल के पास था। तो आज भी हम ये देखते हैं कि महिलाओं को इतना जो है नहीं पता होता है कि हमें किसे वोट देना है। तो आपको उनको जो है पता होना चाहिए कि मुझे किसे वोट देना है, उनको देखना चाहिए कि मेरे जो इस साल की गवर्नमेंट थी, पिछले 5 साल की, इन्होंने क्या किया मेरे लिए, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे शहर के लिए क्या किया, हमारे राज्य के लिए क्या किया, हमारे देश के लिए क्या करा।
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जो बच्चे हैं अपनी अपनी मम्मी पापा को बताओ कि हाँ पापा इस साल इसमें हुआ। अगर पापा पढ़े लिखे नहीं है, पापा पढ़े लिखे हैं तो उनसे पूछो तुम खुद ही। मम्मी नहीं पढ़ी लिखी तो मम्मी को बताओ कि मम्मी इस साल ये मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा किया, ये बहुत खराब काम किया, लोगों को बेरोजगारी है इतनी सारा, नौकरी नहीं दी। तो ये सारी बातें बताओ, अच्छी और गलत दोनों बातें बताओ, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए कि मुझे किसे वोट देना चाहिए। और जब एक सही डिसीजन पे पहुंचेंगे तो बेसिकली वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। वुमेन यहाँ पे सफरिंग कर रही थी, इन सबके बीच में क्या है, औरतें जो थी वुमेन सफरिंग। इसके बाद आप अगला जो है हेडिंग लगा के लिख सकते हैं ना, ठीक है, वुमेन सफरिंग। वुमेन सफरिंग, सफरिंग किस लिए कर रही थी, राइट टू वोट के लिए, नहीं उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था ना, राइट टू वोट आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, राइट टू वोट, अधिकार नहीं था कि वो जो है वोट डाल सके, क्या कर सके, वोट डाल सके। तो इसमें क्या किया गया, इसको जो है राइट टू वोट नहीं दिया गया। इसके लिए दिक्कत ये थी कि उनको समान नहीं समझा था, इक्वलिटी नहीं थी उस समय। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ वोटिंग है ना, लोगों की समानता नहीं था कि अगर आदमी वोट डाल सकता तो औरत क्यों नहीं डाल सकती, तो इसके लिए यहाँ पे दिक्कत थी। तो बाद में जो है ये अधिकार अब मिल चुका है, भारत में भी मिल चुका है और अन्य देशों में, सऊदी अरेबिया में तो भी 15 साल मतलब हाँ 7-8 साल पहले ऐसे करके मिला है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन हाँ सऊदी अरेबिया में अधिकार नहीं था वहां पे कि राइट टू वोट हो, वो जो है वोट डाल सके औरतें, लेकिन अब अधिकार हो चुका है। तो राइट टू वोट जो है अब जो है हो गया। ठीक है, तो राइट टू वोट का मतलब क्या होता है कि वोट देने का अधिकार महिलाओं के पास ये नहीं था। और वोट कितनी एज में डाल सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने साल का जो है कोई व्यक्ति हो जिससे वो वोट डाल सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा कि जो है होता क्या है, जो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के टाइप कितने होते हैं, गवर्नमेंट के, आप मैंने बताया गवर्नमेंट क्या होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो किसी भी गवर्निंग ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, है ना। शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार के 3 प्रकार होते हैं, 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार का काम होता है राष्ट्रीय मुद्दों को रिलेटेड उनमें काम करना, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझना। तो और उसके बाद राज्य सरकार का काम राज्य से रिलेटेड एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, है ना, रोड्स, इन सब के बारे में बात करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब के बारे में बात करना। और उसके बाद स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत के लोगों के लिए काम करती है, पंचायत में क्या हो रहा है ना, और गांव के लोगों के लिए, गांव में कहाँ पे नालियां नहीं है, सड़कें नहीं, किसके पास घर नहीं, किसके पास शौचालय नहीं, इन सबकी बातों पर बात करना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा कि लोगों द्वारा लोगों के ऊपर जो शासन चलाया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, है ना। इसमें लोग जो है एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसे हम प्रतिनिधि बोलते हैं, और वो उसको हम चुनते हैं और वो हमारे लिए काम करता है। ठीक है, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर उसके बाद हमने बात किया मोनार्की के बारे में, राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र में क्या होता है, राजा शासन चलाता है, इसमें राजा जो चुनता है, राजा जो है क्या करता है, लोगों के ऊपर शासन करता है, लोग क्या करेंगे, लोग क्या खाएंगे ये तक डिसाइड करता है, वही है ना, क्या सिक्के चलेंगे, ये सब वहाँ पे काम होता है राजतंत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है राजा, ये राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा, तो राजा को जो पुत्र होगा वह होगा, लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वही बनेगा जो योग्य होगा। ठीक है, उसके बाद जो है राजा, यहाँ पे जो है टाइप कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के, कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑब्सोल्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अधिकार होते हैं कुछ लोगों के लिए, उन पे ध्यान दिया जाता है, राजा उनके उल्लंघन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके पास। ठीक है, और जो है ऑब्सोल्यूट होता है जिसमें कोई कुछ बोल तक नहीं सकता है। तो 2 तरीके के होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ पाएंगे। सफरिंग ऑफ वुमेन के बारे में बात किया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसके लिए महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और उसके लिए उनको राइट टू वोट उनको मिल गया था बाद में। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, रात भर जग के वीडियो बनाता हूँ। टाइम है एग्जैक्ट 1:22 यानी 1:22। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना। और अगर आप इतनी देर तक देख रहे हो तो कमेंट में लिखना जी हाँ, क्या लिखोगे, जी हाँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।